आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अगर आपने दिल से सुनी तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की सोच बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं है, ये कहानी है दूरदर्शिता की। ये कहानी है उस समझदारी की जो अक्सर हमें नजर नहीं आती, लेकिन जिसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दो दोस्तों की यह कहानी, राहुल और रवि की कहानी, आपको एक ऐसा सबक देगी जो शायद किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि जो मोरल इस कहानी के अंत में मिलेगा वो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की मिट्टी में बसा एक छोटा सा गांव। चारों ओर रेत, तपती धूप और बीच में एक पुराना सा तालाब। गांव के पास एक बड़ी कंपनी थी जिसका काम था आसपास के शहरों में साफ पानी सप्लाई करना, लेकिन वो पानी इसी गांव के तालाब से भरकर ले जाती थी। कंपनी में मजदूरों की हमेशा जरूरत रहती थी, क्योंकि तालाब से बाल्टियों में पानी भरकर 5 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचाना आसान काम नहीं था। इसी गांव में एक दिन काम की तलाश में दो दोस्त पहुंचे, राहुल और रवि। दोनों ही गरीब परिवारों से आते थे। उनकी जेब में 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला बहुत था। जब उन्होंने कंपनी के मालिक से नौकरी मांगी तो मालिक ने कहा, देखो बेटा, यहां से 5 किलोमीटर दूर तालाब है, वहां से पानी भरकर लाना है। हर एक बाल्टी पर 2 रुपये दूंगा। जितनी ज्यादा बाल्टियां लाओगे उतनी ज्यादा कमाई कर पाओगे। राहुल और रवि को लगा काम तो सीधा है, मेहनत से डर नहीं लगता, तो क्यों ना शुरू किया जाए। दोनों ने हामी भर दी। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दोनों अपनी बाल्टियां लेकर निकल पड़े। गर्म रेत, कांटेदार रास्ते, तेज धूप, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। वे सुबह से लेकर शाम तक तालाब से पानी भरते, कंपनी में पहुंचाते और फिर वापस तालाब तक जाते। रोजाना 20-25 बाल्टियां उठाना, यानी दिन भर की कमाई लगभग 20-22 रुपए। यह पैसा कम तो था, लेकिन पेट भरने के लिए काफी था। राहुल और रवि दोनों को लगा कि अब जिंदगी पटरी पर लौटेगी, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। लगातार 4-5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। राहुल खुश था, उसे हर दिन का पैसा मिल रहा था। वो सपने देखने लगा, कभी एक दिन मैं भी गांव में बड़ा आदमी बनूंगा, कपड़े अच्छे पहनूंगा और अपनी झोपड़ी पक्के घर में बदलूंगा। लेकिन रवि का मन बेचैन था। रात को वो लेटकर सोचता, क्या मैं जिंदगी भर यही बाल्टियां भरता रहूंगा? ये दौड़ जो रोज सुबह से शाम तक चलती है, क्या कभी खत्म नहीं होगी? आखिर एक दिन रवि ने राहुल से कहा, दोस्त, हम रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी ला रहे हैं। हर दिन वही काम, वही मेहनत। सोच, अगर हम तालाब से कंपनी तक पाइपलाइन बिछा दें तो? राहुल हंस पड़ा। तू पागल हो गया है क्या? 5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, इतनी दूर, इतना पैसा, इतनी मेहनत, और फिर गांव वाले भी तंग करेंगे, कोई पाइप तोड़ देगा, चोरी हो जाएगी। रवि ने एक गहरी सांस ली और बड़े इत्मीनान से कहा, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आज हम जितनी ताकत बाल्टियों में पानी ढोने में लगाते हैं, उतनी ही ताकत और थोड़ा दिमाग लगाकर कुछ साल में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। राहुल ने सिर झटक दिया। मुझे रोज की कमाई चाहिए रवि, मैं रिस्क नहीं ले सकता। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दोस्त, मैं अपना सपना पूरा करने की कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद राहुल हर दिन उतनी ही बाल्टियां भरता और रवि थोड़ी कम बाल्टियां भरता, बस इतनी जिससे उसका घर चल सके। बाकी समय वो पाइपलाइन की योजना में लग गया। रवि का दिन अब 2 हिस्सों में बांट गया था। सुबह से लेकर दोपहर तक जितनी बाल्टियां जरूरी थीं अपने घर चलाने के लिए, उतना पानी भरता और कंपनी तक पहुंचाता।
लेकिन जैसे ही उसकी बेसिक कमाई पूरी हो जाती, वो बाकी पूरा समय अपने सपने को साकार करने में लगा देता। वो पहले तो गांव के पुराने कारीगरों से पूछता, भैया पाइप कैसे जोड़ा जाता है? कौन सा पाइप सबसे मजबूत होगा? अगर पाइप टूट जाए तो मरम्मत कैसे करेंगे? धीरे धीरे उसने पाइप फिटिंग का हुनर सीख लिया। फिर उसने तय किया कि हर हफ्ते की कमाई में से थोड़ा पैसा बचाएगा, चाहे कितनी भी तंगी हो। बस हर महीने एक एक पाइप खरीदता जाएगा। रात के समय वो मिट्टी में निशान बनाता, जहां से पाइपलाइन गुजरेगी उसकी नाप जोख करता। कभी कभी अकेला बैठकर कागज पर पाइपलाइन का नक्शा बनाता, एक एक मोड़, एक एक चढ़ाई, हर चीज का हिसाब लगाता। दिन में सूरज की तपिश और रात में गांव वालों की बातें, पागलपन है ये सब, छोड़ दे, बर्बाद हो जाएगा, ये रवि के कानों में बार बार गूंजती थीं, लेकिन उसका हौसला जरा भी नहीं डगमगाया। रवि ने खुद अपने हाथों से फावड़ा चलाया। कभी कभी गांव के बच्चों को चॉकलेट देकर मदद लेता कि वो मिट्टी हटाने में थोड़ा हाथ बटाएं। थोड़ा थोड़ा करके हर हफ्ते एक कदम आगे बढ़ता, मानो उसके पैरों में कोई जादू हो। जितनी रुकावटें आती, वो उतना ही मजबूत बनकर खड़ा होता। धीरे धीरे 3 महीने में उसने पाइपलाइन की आधी खुदाई पूरी कर ली। हर दिन उसकी आंखों में एक ही सपना चमकता, एक दिन पानी अपने आप बहकर आएगा और मेरी मेहनत का असली फल मिलेगा। राहुल जब उसे देखता तो कहता, यह लड़का अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन रवि बस मुस्कुराता और फिर अपने काम में लग जाता। वो जानता था, बड़ी चीजों को हासिल करने में वक्त भी लगता है और धैर्य भी। इसी सोच ने उसे रोज थकने के बाद भी आगे बढ़ते रहने की ताकत दी। राहुल भी कई बार ताना मारता, रवि देख मैं कहां पहुंच गया हूं, मैं रोज 20 रुपये कमा रहा हूं, अब तो घर भी बनवाने वाला हूं और तू आज भी मिट्टी खोद रहा है। रवि का दिल दुखता, लेकिन उसका सपना और हिम्मत नहीं डगमगाए। वो रोज तालाब से कुछ पानी कंपनी को देता, बाकी समय अपने मिशन में लगा रहता। इधर राहुल की जिंदगी बदलने लगी। 2 साल बाद उसका छोटा सा पक्का घर बन गया। 3 साल में उसने 1 सेकंड हैंड कार खरीद ली। वो खुद को सफल मानने लगा। लेकिन रवि, उसके कपड़े अब भी मैले थे, हाथों में छाले थे और आंखों में थकान थी, मगर दिल में उम्मीद थी। वो हर रोज सोचता, एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। उसकी मां भी कई बार कहती, सब तुझे पागल कहते हैं, छोड़ दे ये सपना। रवि बस मुस्कुरा देता, मां बस थोड़ा और सब्र, फिर देखना। 3 साल बाद वो दिन आया जिसने रवि की जिंदगी ही नहीं, उसकी पहचान बदल दी। सुबह गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रवि का मन अंदर से कांप रहा था। आज पाइपलाइन का फाइनल कनेक्शन होने वाला था। मैं रात भर सो नहीं पाया था। हर पल यही सोचता रहा, अगर पाइपलाइन में लीकेज हो गया तो, अगर पानी का प्रेशर सही नहीं आया तो। सुबह होते ही उसने आखिरी फिटिंग की, फिर सांस रोककर नल खोला और जब साफ पानी पूरे प्रेशर के साथ बाल्टी में गिरा, रवि के आंसू निकल पड़े। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। अब रवि को बाल्टी लेकर तालाब तक नहीं जाना था, बस एक नल घुमाना था। पानी पाइपलाइन से खुद ब खुद बहकर आता। वो पानी कंपनी को भर कर दे देता और बाकी समय अपनी जिंदगी के दूसरे सपनों में लगा सकता था। राहुल वहां आया। रवि का नल चलता देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रवि, ये तूने कैसे किया? रवि ने गहरी सांस ली और कहा, याद है मैंने कहा था मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। राहुल को महसूस हुआ कि 3 साल की उसकी मेहनत हर दिन की कमाई में ही बंद कर रह गई, लेकिन रवि ने वही 3 साल इन्वेस्ट करके अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। अब गांव वाले भी रवि के पास आते, उसकी तारीफ करते, रवि भाई हमें भी सिखाओ ये काम।
रवि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो सबको यही समझाता, अगर थोड़ा दूर देखना सीख जाओ तो जिंदगी में बहुत कुछ आसान हो जाता है। 2 महीने में रवि ने उतना पैसा कमा लिया जितना राहुल ने 3 साल में कमाया था, और उसकी कहानी अब सिर्फ गांव नहीं, आसपास के शहरों में भी मशहूर होने लगी। दोस्तों, रवि और राहुल की कहानी हमें क्या सिखाती है? मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन बड़ी सोच वाला ही बड़ा बनता है। राहुल ने रोज रोज की भागदौड़ को ही अपनी किस्मत मान लिया, जबकि रवि ने उसी भागदौड़ में से एक रास्ता निकाला जिससे वो आने वाले कई सालों तक बिना पसीना बहाए भी पैसे कमा सके। कई बार हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हम बस रोज की नौकरी, रोज के झगड़े, रोज के खर्चों में फंसकर अपना सपना भूल जाते हैं। लेकिन अगर रवि की तरह कोई इंसान थोड़ा सा आगे की सोचे, थोड़ा रिस्क ले, थोड़ा धैर्य रखे, तो वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। राहुल की तरह मत बनो जो बस आज देखता है, रवि की तरह बनो जो आने वाले कल की तस्वीर देखता है। अगर आज मेहनत से डरोगे तो कल भी यूं ही भागते रहोगे, लेकिन अगर आज थोड़ा हिम्मत करोगे तो कल की जिंदगी कितनी आरामदायक होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और ऐसी कहानियां लाने का हौसला देती है। और इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका कोई दोस्त या भाई बहन आज इस कहानी को सुनकर अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत जुटा पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।